लोग स्क्रैच से स्टार्ट करके अपना बड़ा करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देते हैं। आज ऐसी ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर मैं हाजिर हूँ। तो हमने गोलगप्पे का ठेला सेक्टर 6A मार्केट में पोस्ट ऑफिस के कॉर्नर में पापा लगाते थे। मैं स्कूल से आने के बाद शाम को जाता था। वो गैस बत्ती चालू करना, वो स्टोव में मट्टी तेल डालना, वो गैस बत्ती में मेंटल लगाना, वो सब उस समय से ट्रेनिंग शुरू हुई मेरी। तो मैंने अचानक एक वैशाली नगर में दुकान थी, छोटी सी दुकान थी, 300 रुपये मैंने में ली। घर से एक कढ़ाई लिया और दोस्तों का साथ सहयोग, मैंने इस व्यवसाय को शुरू किया। बस वो 24 फरवरी का वो दिन, और आज भी मैं हर साल मेरी दुकान में वर्षगांठ मनाता हूँ 24 फरवरी की, कि जहाँ हमने काम शुरू किया और वो काम ऐसा चल निकला है। बस वो 24 फरवरी का वो दिन है और आज का दिन है कि पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ। और बिटियाओं का आशीर्वाद तो ऐसा है कि मैं बिटियाओं का, आज भी मैं अगर किसी का कैटरिंग करता हूँ और उसने कहा कि बेटी की शादी है तो तू भूल जाएगी। अगर लोगों से 10 लाख रुपए ले रहा हूँ तो 8 लाख भी देगा तो ओके। गोलगप्पे का पानी खुद से बनाते हैं। मेरी फितरत में बेटा ऐसा है कि दीदी ये फितरत है। एक कहते हैं ना कि जो औकात से आदमी जाता नहीं, तो मुझे बहुत शौक है। हाँ। जो मेरे गोलगप्पे के ठेले से मैंने शुरुआत की, आज भी वो आते हैं तो उस कारीगर को कहते हैं कि यार कहाँ है बंटी, तो बोले तो मैं उसी के हाथ से गुपचुप खाऊंगी। तो मैं जाता हूँ बाकायदा बिल्कुल ग्लव्स पहन के 2 गोलगप्पे उन्हें खिलाता हूँ, तो उन्हें तसल्ली होता है कि हमारा बच्चा है जो आज इस बुलंदी पे पहुँच। और आज भी मेरा ऐसा है कि सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में अगर मैं रात को पहुँचा हूँ, रात को 2 बजे भी, मैं कोई भी मेरी बड़ी वेडिंग होती है और कोई भी काम होता है तो मैं रात को घर जाते समय पहले उस मंदिर में जाता हूँ। कि आज इतना बड़ा जब आप काम करते हैं, आपने खुद बताया रायपुर, बस्तर साइड भी, हर जगह पूरे छत्तीसगढ़ में, तो कितने लोगों की टीम है, कहाँ से लोग आते हैं? ऑल इंडिया से लोग आते हैं। बस्तर साइड तो बहुत कम काम हुआ, जगदलपुर में बहुत काम होते थे। हाँ। इसी प्यार और आपकी मेहनत की वजह से आपको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, बेस्ट केटरिंग एंड उसके बारे में भी बताइए, क्या वो अवार्ड 3 साल पहले आकार एग्जीबिशन था दिल्ली में। उस समय हम मास्टर शेफ थे रणबीर बरार, उनके थ्रू हमको अवार्ड फंक्शन मिला था। छत्तीसगढ़ से मैंने प्रतिनिधित्व किया था। नमस्कार, जय जौहर, मैं हूं निधि भारद्वाज। आपने कई सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी जहां लोग स्क्रैच से स्टार्ट करके अपना बड़ा करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देते हैं। आज ऐसी ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर मैं हाजिर हूं, जहां हम आपको बताएंगे कि भिलाई के ही शख्स ने किस तरीके से मात्र 12 साल की उम्र से अपने पिता के साथ ठेले में कभी ढोकले बेचे, खुद के गोलगप्पे का ठेला लगाया और आज अपना साम्राज्य इस लेवल पर बढ़ा लिया है कि दुर्ग, भिलाई, रायपुर छोड़िए, छत्तीसगढ़ के अलावा करीब 4 से 5 राज्यों में आज उनका जो बिज़नेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। और ये समझिए कि उनका बिज़नेस इस तरीके से अच्छे से चल रहा है कि कई अवार्ड्स वो अपने फील्ड में अपने नाम कर चुके हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन के अलावा वो सोशल वर्कर भी हैं, समाज के लिए कई तरह से अपने लेवल पर वो काम करते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर किसकी बात कर रही हूँ, तो पहचान के वो मोहताज नहीं है, फिर भी मैं सीधे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी नन अदर देन जलाराम के करता धरता इवेंट एंड डेकोर के राजेश नाथवानी जी, जिसे आप लोग प्यार से बंटी भैया भी कहते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सीजी भास्कर में। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिस समय के अनुकूलता के अनुसार आपने इस चैनल को शुरू किया और सफलता की बुलंदियों पर, उसके लिए जलाराम परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपकी पूरी टीम को। ढेर सारी धन्यवाद सर। दुर्ग, भिलाई और रायपुर में रहने वाले लोगों को तो अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से जलाराम केटरर्स और डेकोर का काम मशहूर है और क्या तरह की सर्विसेज वो देते हैं। लेकिन उनके पीछे जिस शख्स का हाथ है, स्वयं राजेश जी, उनकी स्टोरी क्या है? जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया, बहुत ही कम उम्र से आपने काम काज शुरू कर दिया था, तो आपके परिवार का परिवेश किस तरीके से था और किन परिस्थितियों में आपने काम करना शुरू किया? क्या वो आप अपने पसंद से कर रहे थे या कोई आर्थिक मजबूरियां थी? मैं ये सबसे पहले जानना चाहूँगी। ऐसा है कि हम 3 भाइयों का परिवार है, एक छोटी सी सिस्टर है, और जिस समय मेरी उम्र 12 साल की थी, मैं भिलाई विद्यालय में उस समय पढ़ रहा था, क्लास 6 में पहुँचा ही था मैं। और पारिवारिक की ऐसी स्थिति हुई कि जब इंदिरा गांधी की हत्या और जो डेथ हुई, उस समय इमरजेंसी लग गई थी कुछ, तो उस समय हमारी प्लांट में होटल हुआ करती थी। अचानक वो प्राइवेट कैंटीनें सब बंद हो गई
और उस समय से पापा का व्यवसाय एकदम नील सा हो गया। तो पापा ढोकला साइकिल में बेचते थे, तो उनके साथ मदद करना, ढोकले के पैकेट बना के पूरी मार्केटों में सप्लाई करना, घर से बना के उनके तक पहुंचाना, स्कूल का समय जो बचता था। उस स्ट्रगल लाइफ में मैंने 3 साल उनके साथ कंटिन्यूशन किया कि ऐसा है। अब पीछे 3 भाइयों का परिवार, 2 भाई और भी हैं, एक छोटी सिस्टर है, उनको भी आप पढ़ा। सबसे बड़े थे? यस, मैं सबसे बड़ा। उसके बाद हमारे 2 भाई, जिसमें सेकंड नंबर पे एक ब्रदर है मेरा, एक सिस्टर और उसका छोटा वाला ब्रदर। अब उनकी भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण घर पे खाने के वांधे, तो ये ढोकले का व्यवसाय शुरू किया गया। घर से मदर बना के देती थी और मैं उससे साइकिल में पापा के साथ देने जाता था। उस समय लूना TFR हुआ करती थी, जो मैंने पापा के लिए ली थी कि भाई साइकिल में कितनी दिन चलेंगे। तो लूना TFR मैंने सेक्टर 10 से उधारी में लेके काम शुरू किया था। पापा जाते थे ढोकला सप्लाई करना। फिर इधर मैं स्कूल से आने के बाद शाम को फिर हमने अचानक, मैं उस समय 17 साल की उम्र में पहुंच गया था। तो उस समय मैंने चाहा कि यार अपन कुछ किया जा सकता है। तो हमने गोलगप्पे का ठेला सेक्टर 6A मार्केट में, पोस्ट ऑफिस के कॉर्नर में पापा लगाते थे। मैं स्कूल से आने के बाद शाम को जाता था। अच्छा। अब वो स्कूल से आने के बाद शाम को जाना, रात को 9-10 बजे आना और सवेरे भिलाई विद्यालय जाना, फिर दोपहर में फिर वही चटनी पीसनी पुदीने की और काम करना। उस समय यहाँ पे एक सुपर्ण भवन हुआ करता था, अभी भी साबिर भाई है साथ में। तो क्या होता था, पुदीना उस समय 2 रुपये का कॉस्टली पड़ता था। 1 रुपये का पुदीना मतलब लाना उस गोलगप्पे के व्यवसाय में। तो उसे मैं जाता था साबिर भाई के पास, तो कहता था कि ये पुदीना चाहिए, तो कहते थे कि मेरा रिसोर्ट बनेगा, भवन बनेगा। उस समय भवन की कल्पना नहीं हुआ करती थी। तो कहते थे कि 15 मिनट पानी डालेगा तब मैं तेरे को पुदीना दूंगा। तो पुदीना लेके आना, तोड़ना, 4-4:30 बजे जाना, फिर पापा के साथ ठेले में वो गैस बत्ती चालू करना, वो स्टोव में मट्टी तेल डालना, वो गैस बत्ती में मेंटल लगाना, वो सब उस समय से ट्रेनिंग शुरू हुई मेरी। तो संजोग से समय आते आते काम शुरू हुआ। फिर उसके बाद मैं क्रिकेट भी खेलता था। अच्छा। वैशाली नगर के रहने वाले बच्चे लोगों के साथ। फिर अचानक पापा, ये ढोकले का व्यवसाय चलने लगा, ठीक ठाक होने लगा। तो पापा ने मुझे कहा कि यार इस काम को मैं देखता हूँ। तो मैं सिगरेट फैक्ट्री में मैंने ज्वाइनिंग की। लक्ष्मी टोबैको कंपनी थी, मेरे बाजू में एक एक्साइज के इंस्पेक्टर रहा करते थे। मुझे ले गए और वहाँ पे व्यवसाय में उन्होंने कहा नौकरी लगानी है। उस समय मेरी पेमेंट थी 16 रुपये 39 पैसा। ये कौन से ईयर की बात? 85 की बात। 85 की बात कर रहा हूँ कि मैं उस समय 71 का मेरा बर्थ है। और धीरे से मैं 85-86 के अंदर मैंने सिगरेट फैक्ट्री ज्वाइन की। उस समय तक मैं सिगरेट फैक्ट्री से आने जाने के बाद में कुछ स्कूल का था, फिर 10 पास करके स्कूल को मैंने वाइंड अप किया कि नहीं अब मुझे काम करना है जी। और सिगरेट फैक्ट्री के व्यवसाय में गया। वहाँ पेमेंट था मेरा 16 रुपये 39 पैसा। नाइट में ओवर टाइम करता था, उसका 32 रुपये मिलता था। मतलब उस समय 88 में अगर 50 रुपये पर डे आ रहे हैं तो बहुत बड़ा गणित था जी। और फितरत में गुजराती बंदा है, मेहनत में पीछे नहीं है। तो उस सिगरेट फैक्ट्री में हमारे मालिक सुनील अग्रवाल जी हुआ करते थे। तो मैंने 6 साल अपनी लाइफ का वहाँ भी निकाला। फिर अचानक वहाँ से निकल के मुझे ऐसा लगा कि मैं अब कुछ अपना करूँ। तो मैंने अचानक एक वैशाली नगर में दुकान थी, छोटी सी दुकान थी, 300 रुपये मैंने मिली। घर से एक कढ़ाई लिया और दोस्तों का साथ सहयोग, मेरे मित्रों का। तो मैंने इस व्यवसाय को शुरू किया। बस वो 24 फरवरी का वो दिन, और आज भी मैं हर साल मेरी दुकान में वर्षगांठ मनाता हूँ 24 फरवरी की, कि मैंने यही शुरू किया। दोनों भाइयों, उस समय छोटा वाला ब्रदर मेरा सिगरेट फैक्ट्री में काम करता था, उसको भी छुड़वाया मैंने। फिर हम दोनों भाई, एक भाई कचौड़ी बनाता था और एक बेचता था। प्लेटें अपने हाथ से धोनी, काउंटर में साफ सफाई करनी। वैशाली नगर में मित्र यार भी हुआ करते थे, कहीं कोई काम है तो जा सब्जी ला दे, धनिया ला दे, और घर से बन के आना और वहाँ पे कचौड़ी बनानी और बेचना। तो शुरुआती दिनों में ही रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था, बिक्री अच्छी हो रही थी? निधि जी, हमने दुकान खोली तो एक बापा का नाम है जलाराम। जलाराम एक संत हैं, उनका वीरपुर में मंदिर है। और वर्ल्ड में एक ही मंदिर ऐसा है कि जहाँ पे चढ़ावा नहीं चढ़ता, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और वहाँ 10,000 आदमी भंडारे में रोज खाना खाते हैं। उस मंदिर में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। और पैसा कहाँ से आता है? जलाराम क्वालिटी और अन्नपूर्णा का दूसरा नाम है। मुझे ऐसा नॉलेज हुआ कि मैं 30 साल से अगर इस लाइन में हूँ तो बाबा का आशीर्वाद है। और जलाराम जो संत हैं, शिरोमणि संत थे, और आज भी उनका मंदिर वीरपुर में है। फोटो ही है, कोई मूर्तियाँ नहीं है। और आज भी उस मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ता। आप अगर अपनी गद्दी में 1 रुपये भी आपने रखा है, मनी ऑर्डर किया, तो बिल्कुल मनी ऑर्डर आपके अकाउंट पर रिटर्न आएगा। उस मंदिर में सेवा के नाम पे जो गांव के लोग हैं,
कोई तेल देता है, कोई घी देता है, कोई राशन देता है नगद पैसों का। और आज मंदिर के ट्रस्ट में इतना पैसा होगा कि 10,000 आदमियों का रोज भंडारा और सेवा चलती है, उसमें बाजरे की रोटी, कड़ी, खिचड़ी, इस तरह का प्रसाद। तो ऐसा एक रूटीन बना हुआ है कि उस समय से क्या कि इनको पार्टनर बना के मैंने व्यवसाय किया है। मैं अपना पार्टनर ही मानता हूँ इन्हें, वाह। जलाराम को एक अपना पार्टनर मानता हूँ कि यार बापा के आशीर्वाद से आज जो हम जिस लाइन पे हैं, कि जहाँ हमने काम शुरू किया और वो काम ऐसा चल निकला है। बस वो 24 फरवरी का वो दिन है और आज का दिन है कि पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और एक ऊपर वाले का कर्म हुआ कि जिस काम में हाथ डाला उस काम में सफलताएं हासिल हुई। इसमें परिवार का बहुत बड़ा श्रेय है, मेरे दोनों बच्चों का श्रेय है कि जिस दिन से मेरी दोनों बेटियां हुई है उस दिन से मैंने पीछे मुड़ के इस व्यवसाय को देखा नहीं। बेटियां तो वैसे ही लक्ष्मी का रूप होती हैं और लक्ष्मी, मैं बेटियों को बहुत मानता हूँ। बेटा मैंने बहुत जगह गाने का शौक है तो मैंने गाया भी है कि जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं, जो घर को जन्नत का नाम देता है उसी का नाम बेटी है। क्या बात है। और मेरी दोनों बिटियां ही हैं। हाँ। और जब से मेरी शादी 99 में मेरी शादी हुई, शादी के बाद से मेरी बिटिया 2000 में एक बिटिया हुई है। उसकी उम्र आज 25 साल की है। उसकी वेडिंग प्लान भी कर रहा हूँ। हाँ। और बिटियाओं का आशीर्वाद तो ऐसा है कि मैं बिटियाओं का आज भी मैं अगर किसी का कैटरिंग करता हूँ और उसने कहा कि बेटी की शादी है तो तू भूल जा भाई। अगर लोगों से 10 लाख रुपए ले रहा हूँ तो 8 लाख भी देगा तो ओके है, क्योंकि बिटियाओं का मुझे बहुत सारा एहसान है। और मैं लगभग अपनी इस लाइन के अंदर भी सीनियर होने के कारण बहुत सारे बच्चे जैसे आपसे मेरी आज मुलाकात हो रही है, हो सकता है दूसरी बार आप भाई के संबोधन से मुझे बात करें कि मेरा बड़ा भाई है। जैसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट जो हैं, जैसे बड़े बड़े इवेंट प्लानर हैं, कोई बाहर से सेलिब्रिटी आती है, कोई एंकर आती है, तो भाई आपके साथ बैठ के कुछ खाना खाऊं, मैं आपको भाई बोलूं, ऐसा। तो बिटियाओं से बहुत ज़्यादा प्यार होने के कारण इस व्यवसाय में ऐसा हो कि जिस समय से इस व्यवसाय का कर रहा हूँ ना, तो बिटियाओं का एक मैं अपने आप को अपनी दोनों बेटियों को शुभांग मानता हूँ। यार मेरी बिटियाँ जब से आई हैं तब से मेरे दिन परिवर्तन हुए। और जिस दिन मेरी बिटिया का जन्म हो रहा था उस दिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेरे पास कैटरिंग का व्यवसाय था। तो उस समय मैंने कैटरिंग की शुरुआत की और उसी दिन मेरा पहला कैटरिंग का काम था। हाँ। और मेरी बड़ी बिटिया का जन्म होना था सेक्टर 9 पे। और मुझे याद है कि उसमें गार्जियन को बुलाया गया तो मैं साइन करके रिटर्न आ गया था कि मेरा आज पहला कैटरिंग है, मैं कैसे करूँगा उस चीज़ों को। उसमें 80,000 रुपये का काम था मेरे पास। हाँ। और 80,000 रुपये का काम कैटरिंग का पहली शुरुआत गोलगप्पे के ठेले तो थी। तो ऐसा लगा यार मैं 5:32 गया हूँ, साइन करके सुच की समराई में आ गया। पार्टी चालू करने के बाद पार्टी खत्म हुई, फिर रात को हॉस्पिटल गया तो पता लगा कि बिटिया का जन्म हुआ है और उसमें एक फादर की साइन होती है कि ऑपरेशन करना है, ऐसा। तो इस तरह का मैंने बहुत सारा स्ट्रगल इस लाइफ से किया। अपनी कैटरिंग के काम करते करते मैं गोलगप्पे में शुरुआत भी की, फिर गोलगप्पे लगाता ही था हर पार्टियों में जाके। अपनी बजाज की स्कूटर में निकलना, रायपुर में कहीं काम है गोलगप्पे का, अयप्पा मंदिर में काम, इस तरह के गोलगप्पे की ठेले शुरुआत की। और आपने बताया भी कि आज भी आप गोलगप्पे का पानी खुद से बनाते हैं। मेरी फितरत में बेटा ऐसा है कि निधि ये फितरत है। एक कहते हैं ना कि जो औकात से आदमी जाता नहीं, तो मुझे बहुत शौक है। मेरे क्लाइंट, मेरे सम्मानी, मेरे मित्र यार, उनको जब तक मैं, जैसे नेहरू नगर की मेरी बहुत सारे क्लाइंट हैं, विजय गुप्ता साहब की मिसेस से ये हैं जो मेरे सीनियर गार्जियन हैं। हाँ। जो मेरे गोलगप्पे के ठेले से मैंने शुरुआत की, आज भी वो आते हैं तो उस कारीगर को कहते हैं कि यार कहाँ है बंटी, तो बोले तो मैं उसी के हाथ से गुपचुप खाऊंगी। तो मैं जाता हूँ बाकायदा बिल्कुल ग्लव्स पहन के 2 गोलगप्पे उन्हें खिलाता हूँ, तो उन्हें तसल्ली होता है कि हमारा बच्चा है जो आज इस बुलंदी पे पहुँचा है। तो मैं तो बस अपने गार्जियनों का एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और इस लाइन पे जो आया हूँ उसमें सब मेरे मित्र यारों का बहुत अच्छा सहयोग है। इतने बुलंदी पर जाने के बाद बहुत कम लोग ज़मीन से जुड़े होते हैं और एक उसका उदाहरण आप हैं सर। बहुत अच्छा लगा ये पूरा सब कुछ सुनकर, लेकिन इतना सपोर्ट लोगों का मिला, प्यार मिला, आपका व्यवहार तो उसमें निश्चित ही रहा। कठिनाइयाँ भी बहुत आई होंगी क्योंकि शादी के वक्त केटरिंग का काम और फिर तो अब आप डेकोर में भी आ चुके हैं, इवेंट डेकोर सब साथ में समकक्ष बच्चे हैं। हाँ, तो शादी में क्योंकि उस किसी के भी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट होता है, कई बार कुछ चीज़ें चूक भी हो जाती हैं। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे लगा कि अरे यार अब मैं क्या करूँ, फंस गए, लेकिन फिर सब चीज़ सॉर्ट हो गया हो, या कोई चैलेंज आता है? मुझे एक वाकया याद है जी कि बारात आने का समय है, ये भिलाई की बात है। तो अपन एक सोशल वर्कर के हिसाब से भी काम करते हैं। अब जिसके घर की शादी की उसका एक पारिवारिक माहौल बन जाता है।
अब उनके फादर आजकल तो जैसे पार्लर ब्यूटी पार्लर ये वो अपन अपनी काम को तैयारी करके रखें, तो उसमें वो अंकल थोड़ा सा एक नर्वस होने लगे कि यार बंटी बारात आ रही है और बिटिया तैयार होने गई है और बारात उसी रोड पे है, बारात उसी रोड पे है। अब बिना बिटिया के वरमाला के बारात कैसे हो? तो मैं ये रिसाली का वाकया है, तो मैं तुरंत उस तरफ से दुरुक तरफ से बाइक लेके गया और अपनी बाइक में उस दुल्हन को बैठाया मैंने कि बच्चा तू बैठ मेरे साथ, तेरी बारात आ रही है और वरमाला कर ली, पापा रो रहे बहुत। तो मैंने उस बच्ची को अपनी बाइक में बैठा के दुरुक तरफ से घुमा के लाके जैनम रिसाली में जैनम पैलेस है वहाँ पे लाके खड़ा किया, और मैं जैसे ही पहुँचा वैसे बारात की एंट्री है तो उस बारात का वेलकम हुआ और ये सब चीज़ें हुई। तो कभी कभार क्या होता है कि ऐसे आकस्मिक जब चीज़ें आ जाती है कि जैसे बारिश के टाइम अचानक हमने शाम को बाहर लगाया हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा अपने गुरु पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, मैं उनके नाम की एक आस्था करता हूँ। और आज भी मेरा ऐसा है कि सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में अगर मैं रात को पहुँचा हूँ, रात को 2 बजे भी मैं कोई भी मेरी बड़ी वेडिंग होती है और कोई भी काम होता है तो मैं रात को घर जाते समय पहले उस मंदिर में जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, वहाँ एक प्रसाद का डब्बा। तो पंडित जी कहते हैं कि हाँ यार ये बच्चा आ गया, मतलब इसका कोई बड़ा वर्कआउट हो, तो मंदिर के दरवाजे के सामने 2 नारियल, 1 अगरबत्ती और थोड़े से लड्डू रख के आ जाता हूँ। तो मुझे ऐसा ज़्यादा विश्वास है इस मंदिर पे कि जैसे सेक्टर 9 का मंदिर है, कोई भी बारिश की आपदा आ रही है तो मैं क्लाइंट से कहूँगा कि एक डब्बा लड्डू दो और अपना हाथ लगाओ, मैं जाके मंदिर में बारिश रोक के आता हूँ। कि आज इतना बड़ा जब आप काम करते हैं, आपने खुद बताया रायपुर, बस्तर साइड भी, हर जगह पूरे छत्तीसगढ़ में, तो कितने लोगों की टीम है, कहाँ से लोग आते हैं, ये भी बताइए। बेटे मेरे पास ऑल इंडिया से लोग आते हैं। बस्तर साइड तो बहुत कम काम हुआ, जगदलपुर में बहुत काम होते थे। जगदलपुर है, कोंडागांव है, इधर छिंदवाड़ा है, इधर नागपुर है, छिंदवाड़ा है, गोंदिया, इस तरफ के बेल्ट में। इधर फिर अपन छत्तीसगढ़ तो पूरा ही ले सकते हैं, राजीव, गुंडरदेही, बालोद, रायपुर, राजनांदगांव, धमतरी, यहाँ पे जहाँ जहाँ जैनों की बसावट है, अग्रवाल जैन, वहाँ का लगभग मैं जैनी और अग्रवालों का चहेता कैटर हूँ। इसी प्यार और आपकी मेहनत की वजह से आपको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, बेस्ट केटरिंग एंड उसके बारे में भी बताइए, क्या वो अवार्ड 3 साल पहले आकार एग्जीबिशन था दिल्ली में। उस समय हम मास्टर शेफ थे रणबीर बरार, उनके थ्रू हमको अवार्ड फंक्शन मिला था, छत्तीसगढ़ से मैंने प्रतिनिधित्व किया था और 2 साल उसका विनर रहा। विनर मीन्स ऐसा कि उस समय शुरुआत थी और उस चीज़ों को करना था। तो दिल्ली में हमारी एक संस्थाएँ हैं, आकार एग्जीबिशन है और आहार है, ये 2 चीज़ें होती हैं जहाँ हमारे एक एग्जीबिशन के अंदर सब चीज़ें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग जमा होते हैं और वहाँ चीज़ें जानकारी लगती है कि यार ये रोहतक से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, पंजाब से, ये केरल से, ये फलानी जगह से। तो पूरे अनेकता में एकता वाला कुछ गणित समा होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, अपने अपने बारे में बताते हैं, अपने अपने चीज़ों में जानते हैं। तो एक रिलेशन ऐसा ऑल इंडिया से लोगों से बना हुआ है। जैसे आप कहीं आप अगर जाती हैं और आप सपोज पटना जा रही हैं तो वहाँ का जो कैटर होगा उससे आप बताएं कि हमारे वहाँ भिलाई में बंटी भी है, तो बताएगा बिल्कुल हम आकार के एग्जीबिशन में मिलते हैं, बाकायदा उससे गेट टुगेदर में बात होती है। तो ये आकार एग्जीबिशन के बारे 2 साल का विनर है रणबीर बरार। और मेरे साथ कुछ जो बड़े बड़े टास्क होते हैं उसमें आज की डेट में सिद्धार्थ तलवार, मयंक महाजन, राशि खेड़िया जो मास्टर शेफ की इसमें आते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के भी एक मास्टर शेफ हैं जो खरसिया से हैं। अच्छा, हाँ, विजय शर्मा। यस, विजय शर्मा, वो उन्होंने शो जीता है। यस, वो उस समय, हाँ, पुरानी 8 साल पहले, 8 साल वो भी मेरे साथ मैंने मास्टर शेफ के कुछ अलग अलग अब स्टॉल लगाते हैं तो उसमें भी वो मेरे साथ मित्र के रूप में एक बहुत अच्छा सा कार्य करते थे। फिर जैसे हमारे पास एक गरियाबंद का पान वाला है जो गिनीज बुक में नाम है। तो कुछ कुछ चीज़ें इस लाइन में ऐसी कि इसकी एंड लिमिट है, इसमें जो कर जाओ वो कर रहे हैं। तो गरियाबंद में जो पान वाले जीवन लाल देवांगन नाम है और आज सालों से संपर्क हैं, तो भांचा तो उसके हिसाब से उनकी एक खासियत है कि वो 365 प्रकार के डिजाइन का पान बनाते हैं। और अपने एक फ़ोन पे वो आते हैं कि यार रिलेशन को जैसे बने हैं कि यार बंटी का काम है तो जाना ही है। अभी राजेश जी, आप क्योंकि रोटी बैंक भी चलाते हैं, बर्तन बैंक भी, मतलब सामाजिक कार्यों में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा रुचि है और आप उसमें भागीदारी बिल्कुल 100% निभाते हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट है? निधि जी, ये ऐसा है कि सामाजिक संस्था में समाज का अध्यक्ष भी हूँ, लोहाड़ा समाज का, गुजराती समाज का। लोहाड़ा महापरिषद में भी एक पूरे ऑल इंडिया के लेवल की एक पोस्ट है विदर्भ मध्य भारत में। और इस लाइन में होने के साथ साथ क्या है, फूड से व्यापार एक कॉन्सेप्ट है कि यार कोई भी सफल कार्यक्रम के आयोजन में फूड का बहुत बड़ा योगदान है। और मेरी एक ही इच्छा रहती है कि मैंने मुरारी बाबू की कथा हुई थी यार वैशाली नगर दुर्गंज पारा में,
उस समय मैंने भंडारे का आयोजन किया था, तो उसमें मेरा एक ही शौक था कि यार मैं बापू की, जब मैंने 30 साल पहले जब ठेला शुरू किया था उस समय बापू की कथा थी पंडरी में, और मैं गोलगप्पे का वहाँ ठेला लगा रहा था, बापू वहीं उतरते थे। तो यार जिस दिन मैं सक्षम हुआ ना, और हमारे छत्तीसगढ़ में जब दूसरी बार कथा होगी तो मैं बिल्कुल सेवा करूँगा। वो सौभाग्य गंज मंडी के द्वारा मिला और मैंने वहाँ एक भंडारे की सेवा भी दी। 10,000 आदमियों को रोज भंडारा होता था, उसमें सेवा रूप में जलाराम परिवार पूरा सेवा करता था, जलाराम की पूरी टीम काम करती थी, पूरे अन्य समाज के लोग भी साथ में थे। तो वैसे करते करते धार्मिक आयोजनों में थोड़ा सा एक रुचि है 30 सालों से। आपके हाथों में तो जादू है, हम सबको पता है, लेकिन पर्सनली बंटी जी को क्या पसंद है खुद के हाथों का बनाना और खाना? ये शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मैं ट्रेडिशनल चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। हाँ। अब जैसे मुझे कोई बताएगा, जैसे मेरी एक बहन है, नाम नहीं बताऊंगा उसका, ओके। आज बहुत बड़ी स्तर पे है वो। हाँ। उसके हाथ की जिमी कांदा की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। खट्टे में जिमी कांदा, जिमी कांद की दही वाली, दही दही खट्टा, हाँ, एक छत्तीसगढ़ी खट्टा पुगला, बताऊँ बाद में। तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ, हालांकि बहुत लेवल ऊंचा हो गया है, तो बहन वो जिमी कांदा की सब्जी खानी है, तो भाई लेन में बनाऊँ तो एक बड़ा बनाना है। हाँ। तो होता ये है कि जैसे उसे, अब जैसे हमारी कोई बहू लेटेस्ट में आई है, उसका जैसे गृह प्रवेश करना है, हाँ। तो मैं उसे कहता हूँ तो बैगन की सब्जी आती है, हाँ। तो आलू बैगन की बढ़िया देसी सब्जी बना पाएगी, वो जो व्हाइट कलर का भाटा आता है उसकी, भाई मिलेगा नहीं, मैं ला के दूंगा आपको। गुजरात भी हम जैसे जाते हैं तो कुछ शौकीन है पुराने चीज़ों का खाने का, जैसे केले, पके केले की सब्जी आपने नहीं खाई। मैं इस क्षेत्र में अगर काम कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा शौक बहुत सारा है कि मैं, जैसे कभी आपने एप्पल और अंगूर की सब्जी नहीं खाई होगी? बिल्कुल नहीं। कभी आप उसे अगर एप्पल और अंगूर की सब्जी, ये मैं जैनियों के हिसाब से मैंने किया था कि एप्पल को क्या होता है कि छिलका निकाल के कटिंग कर ले, वो आलू खाते नहीं है, वो भी इंसान है। हाँ। आलू खाते नहीं, आलू का दूसरा रूप केला है, केले की सब्जी में आनंद नहीं आता, केले की पके हुए केले की सब्जी में आनंद आएगा। तो मैं उस एप्पल के छिलके निकाल के, जो बड़ा एप्पल आता है उसे बढ़िया उबाल के उस सब्जियों के ग्रेवी के साथ में दिया जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि यार क्या चीज़ खा रहे हैं हम। तो मेरी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैं पिज़्ज़ा पुच का शॉट मेरा बहुत फेमस है, गोलगप्पे के अंदर ही पिज़्ज़ा का पूरा इंग्रेडिएंट डालना है, उसे ओटीजी में ओवन करना है, ये सब मेरी पेशकश। जामुन शॉट, एक दाल लपेटा खिचड़ी, आजकल आप लोग भी होटल में जाते होंगे तो लपेटा राइस बोलते हैं, या दाल खिचड़ी बोलते हैं। वो दाल खिचड़ी का कमिटमेंट ऐसा हुआ कि रात को पार्टियों के अंदर 1, सवा 1, 1:30 बजे खाना खाना है, पार्टी खत्म होने के बाद, तो वेटर ला दे रहा है। अब 1 बजे रात को 1:30 बजे मालिक को खाना है तो ठीक है, जो पड़ा है उसको ला लो, उस समय सब तक कारीगरी चल देते हैं। तो मैं उस वेटर के पास गया, बोले यार ये 8 साल पहले, 9 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये विजिलिंग वुड में काम चला था रात में। मेरे बोल बॉस सब आदमी चले गए, बोले यार मन लपेटा बनाते हैं, क्योंकि उस दाल भी ठंडी है, चावल भी ठंडा है। उसे फ्राई पैन लेके बढ़िया सा बटर पड़ा था तंदूर का, उसे डाला और दाल लपेटा बना दिया। और संजोग से वो पार्टी भी मेरे साथ थी, आपके साथ ही खाना खाऊंगा। वो दाल खिचड़ी खाई है, और दूसरे दिन के मेनू में उसने डाला कंटिन्यूशन। और आज 10 साल हो गया कि वो दाल लपेटा मतलब ऐसा हो गया कि जलाराम स्पेशल मेरे किसी मेनू में मैं लिखूंगा। तो एक जलाराम की कचौड़ी और एक दाल लपेटा जलाराम पैटर्न में, ये फिक्स है ऐसा। ये हमारे कंप्यूटर की बच्चियां वो लिखती हैं सब। अब जैसे भिंडी की सब्जी है, हमारी साबूदाने खिचड़ी हम गुजराती पैटर्न बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। और अभी छत्तीसगढ़ी आइटम तो हम जब से लेना शुरू कर रहे हैं तब तक बिजोरी है, ठेठरी है, खुरमी है, फिर फरा है, दूध वाला फरा, नॉर्मल फरा, फिर चीला है, फिर उसके बाद सिलपट्टी की चटनी। हम सिलपट्टा लेके भी बैठाते हैं, पूरा देसी अंदाज में। देसी अंदाज है बिल्कुल एकदम। गड़े हुए सिलपट्टा हम रखें और उसमें से गड़ा वाला जो नमक आता है उससे डालें, और थोड़ी सी धनिया पुदीना ये डाल के सिलपट्टे में बढ़िया चसने पीटे दरदरी, और ये सब चीज़ें खाई जाए। तो एक तो शौक भी है और इस व्यापार में पैशन बन गया है। तब ऐसा होता है कि हर चीज़ों को प्रेजेंटेबल बहुत अच्छे से करना, क्वालिटी में ज़्यादा विश्वास करना, और क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा है। तो बस आखिरी सवाल यही आपसे कि जो युवा केटरिंग, डेकोर या ऐसे फूड बिजनेस में आना चाहते हों, तो आप उन्हें किस तरीके का सजेशन देना चाहेंगे? कोई मूल मंत्र या अपने तरफ से टिप्स? मैं तो हमेशा ऑफर खुला है बेटा कि कोई भी अगर बच्चा काम सीखना चाहता है, आज भी अगर कोई कैटर जो हल्का सा कैटर होगा मुझे कहेगा कि बॉस मैंने एक व्यवसाय ले लिया, एक काम ले लिया, मुझे फंस गया, वो काम करना है, तो बेटा तू हिम्मत कर, मैं तेरे साथ हूँ।
क्योंकि इस साल की सीनियरिटी होती है और एक 30 साल का लाइफ अनुभव है, तो उसमें बहुत सारे लोग गार्जियन के रूप में बातें हमारी लाइन से ही, सेक्टर 6, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बहुत सारे मेरे जो नए नए बच्चे काम करते हैं वो अपने गुरु मानते हैं। कभी कभार मैं जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मेरी उम्र अब बुढ़ापे की ओर आ रही है, 55 साल का हो चुका हूँ। ये बच्चे जिस हिसाब से गार्जियन के रूप में मानते हैं, तो उनको मैं तो कहूँगा कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत लेविश इंडस्ट्री है। जैसे हमने भी आपने इवेंट का जिक्र किया, तो हमने यहाँ हीरोज़ का एक कार्यक्रम किया था रायपुर में। उसमें ऑल इंडिया लेवल से पूरी कैटरिंग में मैं तो गेस्ट बन के गया था, पर वहाँ उन बच्चों ने जो इवेंट का प्लान किया था उसमें ऑल इंडिया से मेरे ख्याल से 50 एंकर, 50 कोरियोग्राफर, डांसर, फोटोग्राफर, LED लाइट, साउंड, सबका एक बहुत अच्छा सा समायोजन था कि साल में एक बार हम पूरी इंडस्ट्री के लोग मिले और एक गेट टुगेदर को करें। उस हीरोज संस्था में मेरा एक मित्र है प्रवीण भूतड़ा, वो और उसने हमने दोनों ने इस कार्यक्रम को आगाज दिया था। और आजकल पिक्चरों में जैसे फेक वेडिंग का एक शो होता है, वो अभी यहाँ पे रायपुर में मे फेयर में भी एक कलकत्ता की ब्रांच है उसके द्वारा किया था। तो वो 2 दिन की एक फेक वेडिंग थी कि बिना दूल्हा दुल्हन के एक बारात, बहुत अच्छी सी हल्दी मेहंदी इस तरह का एक कार्यक्रम था, बहुत अच्छा सा कार्यक्रम था। और कोई भी एक आयोजन होते हैं उसमें, जैसे ऑल इंडिया लेवल में कहीं कोई मीटिंग होती है, कुछ छत्तीसगढ़ में कोई कैटरिंग, डेकोर और टेंट और इवेंट के बीच में कोई काम होता है, तो उसमें एक बार इनवाइट जरूर होते हैं कि अपनी एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए। और लोग गार्जियन के हिसाब से मानते भी हमारी इस लाइन के लोग, तो थोड़ा सा उत्साह ज़्यादा है। और उत्साहित करना लोगों को अपना सबसे बड़ा काम है। व्यापार है, इसे अपना पैशन भी बना लिया आपने, व्यापार तो है ही, साथ में एक पैशन बनाया कि यार इस काम को करना तो बहुत अच्छे से करना जी। और मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार है इस लाइन से कि ऐसा कि यार लोगों तक सही चीज़ें पहुँचे। एक कहावत है छोटी सी कि अगर अचार बिगड़ा तो साल बिगड़ा, चाय बिगड़ी तो दिन बिगड़ा, और बीबी बिगड़ी तो जिंदगी बिगड़ी। ऐसा तो कहने का मतलब ऐसा है कि खाने पीने के फूड संबंधित है, तो बहुत अच्छा सा एक समावेश है। यार चाय दिन में अगर एक बार मिल रही है ना, तो बहुत अच्छी सी चाय मिले। तो हम भी जो सवेरे 6 बजे चाय का स्टॉल लगाते हैं ना, वो बढ़िया से एक लड़के को नहला धुला के खड़े करते हैं कि यार थोड़ा सा अदरक वदरक डाल के खाटी चाय उस अंकल के रूम में भेज देते हैं। तो ये क्या सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें जितनी अपन सर्विस करेंगे उतनी टिकाऊ रहेगी और बहुत बढ़िया सा काम होगा। और आप लोग तो आज आप लोग का सहयोग मिला है, तो लोगों तक ये सब मेरी छोटी सी जीवनी के बारे में आपने जो जानकारी ली है, कोशिश की है हमने कि सारा कुछ छोटे से इस वीडियो में हम बता पाएँ। नहीं, बहुत बढ़िया। और आप लोग को जलाराम परिवार की तरफ से ढेर सारी, आपके चैनल को बधाई और आपकी पूरी टीम को पुनः एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अच्छा काम है। और आज समाज सेवा की संस्था में और इस मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो आप जा रही है, उसका पूरा साधुवाद है जलाराम परिवार और खास बंटी जलाराम की तरफ से आपकी पूरी टीम को एक बार बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी अपना कीमती समय देने के लिए। और निश्चित ही आपसे बातचीत करके बहुत स्लोगन भी है दीदी बेटा, जीवन के हर प्रसंग में आपके संग बंटी, ये टाइटल मेरा मेरे विजिटिंग कार्ड में भी होगा। मेरे कोई बोर्ड होंगे तो उसमें होगा। और ये सिर्फ आपने लिखवाया नहीं है, उसको जिया भी है। लोग जी रहे हैं, इसीलिए उस तरीके का सपोर्ट। और में आपके संग बंटी, बिल्कुल। तो मेरी जो दोनों दुकानें उसमें मेरे स्लोगन है। और मेरी फाइलें जो कैटरिंग की हम फाइलें उपयोग करते हैं उसमें भी मैंने लिखा है। उसमें मैं माँ बाप के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छा सा एक माँ के कर्ज किस चुकाइए, सुख समृद्धि और बोनस का वैभव का बोनस पाइए, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिलोंग करता हूँ। और ऐसा है कि यार अपने काम के साथ साथ एक सामाजिक भी बहुत अच्छा सा कुछ करें। बिल्कुल। जैसे किसी की 13वीं हो, कुछ हो, छठी है, बर्थडे है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब कार्यक्रम को अपन संयोग से एक बहुत अच्छा सा आयोजन करते हैं। तो बस ऐसे ही है कि लोगों का प्यार मिल रहा है और भिलाई नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का प्यार मिल रहा है कि यार एक जीवन के हर प्रसंग में आपके संग बंटी है जी। तो उस चीज़ों को हम मेंटेन कर रहे हैं पिछले 30 सालों से, और आगे भी आप लोगों का सहयोग और साकार रहेगा तो उसे बिल्कुल पूरा सहयोग, पूरा प्यार। और आज इस बातचीत में ये ज़रूर समझ आया कि अगर आपको अपने काम से प्यार हो तो आप ऊंचाइयों को बिल्कुल छू सकते हैं, लेकिन उस ऊंचाई पर जाने के बाद आपको ज़मीन से भी जुड़ा रहना होगा, तभी आप एक्चुअल में सक्सेसफुल कहलाएंगे। बहुत बहुत सर धन्यवाद। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम का वापस पुनः मैं एक बार धन्यवाद दूंगा। और समय पड़ने पे आप मेरा साथ दें जी। और बिल्कुल जुड़े रहें इस परिवार से। मैं भी आपके साथ, सीजी भास्कर के साथ
सदैव आपको आज प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा जुड़ा हुआ रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने हमारा ये वीडियो देख लिया है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अदर प्लेटफॉर्म पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ भी आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ निधि भारद्वाज और आप देख रहे थे CG भास्कर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।